Hello friends, so today we are going to discuss a new topic that is called preparation of alcohol from Grignard reaction. देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर या पूरे केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मली आगे हमने जब पढ़ा था कि अल्डिहाइड कीटोन में से जब अल्कोहल बनाया जाता है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होता है और उसमें कार्बन जो है ना वो सेम रहते हैं। बराबर है। आपको अगर मैं याद करवा दूँ तो वहाँ पर हमने इतना ही सीखा था कि व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन, बराबर है, ये जब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाते थे RCH2OH। अरे सर ये तो बहुत टाइम हो गया हम लोग भूल गए हैं, बराबर। तो भैया वीडियो देखते रहो, साथ में नोट्स भी बनाते रहो, तो ही याद रहेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना आर में कोई चेंज नहीं हुआ, ना कार्बन बढ़ा ना कार्बन घटा, बराबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यूज़ किया था निकल, प्लेटिनम या तो पैलेडियम। आज हम लोग जो रिएक्शन सीखने जा रहे हैं वो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है, जिसमें भैया हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी टल्ली मारने वाला कंपाउंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की हेल्प से, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, बराबर। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे, RMGX लिख तो लिया हमने। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो देखेंगे हम लोग कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम, तो देखो अगर हैलोजन में आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर आप सीख लो कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होता था तो क्या मिलता था, RMgX, और इसको लिखा जाता था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, बराबर, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये है ना बहुत ही अभूतपूर्व कंपाउंड है। अभूतपूर्व क्यों है? क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई। अगर तुम यहाँ पर ARX करते एराइल हैलाइड तो यहाँ पर क्या मिलता, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये दोनों के दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते ऐसे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेसिकली अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, बराबर, RMgX। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर लिया होता CH3I, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम, तो क्या बनता, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बोलो बोलो बबुआ, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बहुत ही आलसी हो चुके हो आप लोग पढ़ने के मामले में, मेरा घर पे बैठे हो मस्त, कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बराबर। पढ़ना ज़रूरी है भाई, क्योंकि 4 महीने बाद तुम्हारी एग्ज़ाम भी आ जाएगी, बराबर। अब तो दिसंबर चला, अब बाकी क्या है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी तो, बराबर। तो ऐसा मत सोचो कि भाई ये हम लोग स्किप कर लेंगे या तो नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग यहाँ पर रिएक्शंस लिख कर करते हो ना तो ही ये चीज़ें आपको आती है। बाकी कोई देखो कितना भी कर लो ना, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग साथ में लर्न करते रहो, बराबर है। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया ना उसके बाद उसको चेंज करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, बराबर है, इम्पॉसिबल है भाई। तो ये तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है 12th का, बराबर, इसको अच्छे से करो। अब आप देखो बेटा यहाँ पर जो है ना इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, बराबर है, वो कैसा है, तो बहुत ही पोलर है। यहाँ पर मैंने लिखा ही है कि इट इज़ हाईली पोलर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और मैग्नीशियम की जो होती है वो 1.2 होती है, बराबर है। तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस आएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस आएगा। यही मैकेनिज्म है इसका सबसे इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो अल्डिहाइड हो कि कीटोन हो, बराबर है, उसके अंदर कौन सा ग्रुप रहता है, कार्बोनिल ग्रुप रहता है। कार्बोनिल ग्रुप का जब आप लोग रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, बराबर है। तो हमें मालूम है कि कार्बन जो है वो स्लाइटली, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो ये स्लाइटली बॉन्ड पोलर तो है ही, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्लाइटली अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा जैसे ही, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस डेल्टा। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है डेल माइनस और ये है डेल प्लस।
तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पे अटैक करेगा, और ये मैग्नीशियम वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमें जो मिलेगा उसका नाम है एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आया R और यहाँ पर आ गया OMgX, बराबर। अब आगे क्या होता है, तो आगे भैया वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये होता है हाइड्रोलिसिस, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ से पानी है, एक पाउच पानी में से क्या निकलेगा, एक H प्लस और एक OH माइनस। हालांकि यहाँ पर अभी भी माइनस है और ये प्लस है, बराबर है। तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, O के साथ चला जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी मिलेगी, कार्बन तो एज इट इज है, R है, और यहाँ पर हो गया OH प्लस Mg जो है बेटा, उसमें Mg के साथ क्या है, एक X है और दूसरा आ गया यहाँ पर OH माइनस, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहा है, बराबर। तो ये आपको चीज़ें मिल जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वैन कार्बन लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं जब हम लोगों को मालूम है कि R जो है वहाँ कहाँ पर अटैक करता है, कार्बन के ऊपर, और एडिशन ही हो रहा है, सिंपली आप देख रहे हो कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा है। सो इस केस के अंदर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। अब ये चीज़ जो है ना वो एग्जाम्पल के साथ, मैं एनसीईआरटी के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से जाऊँगा, बिल्कुल ईजी और मस्त आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ साथ जो X और OH है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ भैया, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ, मान लो कि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हुआ है CH3MgBr, तो CH3 पे कौन सा रहेगा, डेल माइनस, और यहाँ पर आएगा डेल प्लस, यहाँ पर भी डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। ये पाई बॉन्ड है ना वो एकदम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बबूचक जैसे, लुल्ले जैसे। तो वो क्या है, तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, यानी कि ऐसा होता है कि हाइड्रोजन, ये लिखा मैंने कार्बन, ये हाइड्रोजन, और जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज आया तो तुरंत ही ये CH3 ने क्या कर दिया, फटाक से यहाँ पर अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल है ना वो तो अटैक करेगा, बराबर। तो CH3 आ गया यहाँ पर। अब हालांकि यहाँ पर Mg है ना वो प्लस वाला है, तो वो धीरे 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 जाएगा यहाँ पर आराम से, तो ये हो जाएगा OMgBr, बराबर। एक मैकेनिज्म समझ ली ना, बाकी सारी समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि CH3 जो है वो कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो रहा है। देन वी मूव ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी H प्लस एंड OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो कई बार क्या लिखते हैं, डाइल्यूट H2S ऊपर भी लिख देते हैं, या तो डाइल्यूट एसिड लिख देते हैं। सारी बातें ना घूम फिर के पानी पे आ जाती है, पानी के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी पानी चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा कि H जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो है ना CH3 फिर CH2 और OH, तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 और OH मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमें मिल रहा है मैग्नीशियम तो था ही, उसके साथ एक ब्रोमीन अटैच था, अब क्या आ गया, OH आ गया, बराबर। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि पहले स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, एक एडक्ट मिल रहा है, और दूसरे स्टेट के अंदर हमें क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, बराबर। ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से हमें क्या मिल जाता है, इथेनॉल, विच इज़ बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल, बराबर। अब मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अब आपको आ जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी चेंज किया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद CH3 MgBr। अब आप बताएंगे CH3 यहाँ पर, MgBr यहाँ पर, इस भाई साहब का नाम क्या है, इथेनॉल, तेरे नाल नहीं, इथेनॉल, किसके नाल, इथेनॉल। यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया OMgBr। भैया अब हम तो चले आगे, अब हुआ क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर
वापस H प्लस OH माइनस, टैंग टैंग कुछ बजा नहीं, वो H प्लस गया ना अटैच होने के लिए, हाँ तो ऐसी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया OH बराबर प्लस Mg, यहाँ पर Br और यहाँ पर OH, ये साइड प्रोडक्ट है, उसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसे ही मिल जाता है। चलो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हमें तो पहचान दिए होंगे, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ से मिला, इथेनॉल से मिला। और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर फटाफट पेन चेंज हो रहा है ना तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। चलो तो ये है एसीटोन, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग है ये एकदम। ये स्मार्ट बोर्ड है और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि CH3 Mg Br बराबर। तो वापस से ये जो CH3 है वो जाएगा कार्बन के साथ, Mg Br है जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, दिस इज अवर एडिशन प्रोडक्ट, आफ्टर विच हाइड्रोलिसिस। तो आपको मालूम ही है कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बराबर तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल CH3 और यहाँ पर OH। तो ये जो है ना इसको कहते हैं टर्शरी अल्कोहल, टाइप बता रहा हूँ बेटा, बाकी नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये रही कहानी कि जब हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि क्या क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म था जिसके साथ, अब मैकेनिज्म तुम पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या करना है बराबर है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई कौन सा रिएक्शन अभी करवा सकते हैं बराबर, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट कि भाई चलो हम लोग एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं अब बराबर, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl बराबर है। तो ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ हमारा जहाँ पर हम लोग रिएक्शन चेंज कर रहे हैं, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ CH3 MgBr बराबर। ध्यान से देखना ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या रहता है बेटा, तो ये है ऑलरेडी पहले से हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है ना वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा बराबर। और ये होता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो जाएगा किसके साथ बराबर है, ये जो है किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर तो माइनस है ये प्लस है बराबर, तो वो Cl अटैच हो जाएगा MgBr के साथ। तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस MgBr और यहाँ पर Cl, तो ये CH3 अटैच हो गया। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इसलिए इसको कहा जाता है, पहले मैं लिख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या कहा जाएगा, इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वही आपकी कहानी जो हम लोग आगे पढ़ते थे बराबर है, वापस इसका रिएक्शन करवा दो CH3 MgBr के साथ बराबर। तो क्या क्या मिल सकता है आप देखोगे, यहाँ पर हमें वापस एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जो ऊपर मैंने सिखाया बराबर। तो ये मिलेगा हमें CH3 कार्बन CH3, ये CH3 आया, यहाँ पर आएगा OMgBr, when हाइड्रोलिसिस इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ दैट, तो क्या मिलेगा बेटा, वापस से हमें क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल। सिर्फ चेंज क्या किया कि भाई एसिड डेरिवेटिव में से अगर ऑब्टेन करना है तो कैसे कर सकते हैं बराबर, दैट इज एसिड डेरिवेटिव, और कुछ नहीं है, हमने ये चेंज किया हुआ है बराबर। और अगर एस्टर में से करना है, एस्टर में से भी कई बार आ जाता है, तो एस्टर में कैसे करेंगे, एस्टर में एक एग्जाम्पल ले लो बराबर, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो एस्टर के अंदर। मान लो कि एस्टर में हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ऐसा CH3C बराबर, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, चलो ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर O CH3 लिखो या C2H5 लिखो
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलो ये OCH यानी हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड बराबर। अब इसका रिएक्शन वापस से हम लोग करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो CH3 भी बेटर लिविंग ग्रुप है बराबर, तो CH3 यहाँ पर अटैक करेगा और माइनस क्या हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा, तो वो CH3 जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और वापस से हमें क्या मिलेगा CH3CO CH3, सो दैट इज एसीटोन। कौन सी रिंगटोन? एसीटोन। चलिए अब हम लोग वापस करेंगे, अगर एक ही स्टेप में लिखूँ कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 करके लिखो और 2 करके इतना लिखो कि H2 हाइड्रोलिसिस, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी CH3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, जो अभी अभी हमने सीखा हुआ है बराबर। अब ये रिएक्शंस तो हो गए कंप्लीट बराबर। थोड़े टिपिकल रिएक्शंस भी है जो मैं तुम्हें करवाना चाहूँगा, जैसे कि एक और रिएक्शन लिखो, कई बार कॉम्पिटिटिव में आ जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE बराबर। तो मैं आपको RMGX का रिएक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर CH2, इसको कहते हैं बेटा साइक्लिक ईथर, इसका नाम है ऑक्सीरेन। कौन सा रेन? एसिड रेन नहीं, ऑक्सीरेन बराबर। इसमें भी यहाँ पर क्या रहता है, तो हमें मालूम ही ये कार्बन जो है ना वहाँ पर प्लस डेल्टा है, यहाँ पर ये Mg के ऊपर प्लस डेल्टा, ये डेल माइनस बराबर। तो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर से ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर बराबर, और Mg जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, तो इंटरमीडिएट क्या मिलेगा हमें R बराबर। उसके बाद सीधा CH2 और O MgX, ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? एडिशन प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग एडक कहेंगे। इसके बाद जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बराबर, तो आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ मैं इसको, यस, तो ये H जो है ना इसमें से वो यहाँ पर जाएगा H प्लस और OH माइनस इधर, तो ये मिलेगा मुझे RCH2CH2OH बराबर। सो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन। इसी का अगर हम लोग एक कोई एग्जाम्पल ले लें, तो सबसे पहले लेता हूँ मैं CH3I का बराबर, CH3I। चलो पहले से देख लेते हैं कि भाई मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हाट हैपन, CH3MgI क्या बना, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये बन गया क्या बेटा, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं, इसको एपॉक्सी इथेन भी कहते हैं, ड्राईथर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इधर, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर CH3 CH2 CH2O MgI, इट इज एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट के बाद वापस हाइड्रोलिसिस, पानी डालो एक आध बाल्टी बराबर, वाटर, तो फाइनली CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से मिल जाता है प्रोडक्ट हमें बराबर। तो यहाँ पर जो हम लोग हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं बेटा, तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड होता है। कई बार हाइड्रोलिसिस में देखो कौन कौन सी चीज़ें दी होती है, हाइड्रोलिसिस के अंदर आपको दिया जाता है डाइल्यूट H2SO4 बराबर, फिर आपको दिया जाता है वाटर, कई बार आपको NH4Cl करके भी दिया जाता है। इतने रिएजेंट बेसिकली यूज होते हैं बराबर है, कई बार डाइल्यूट HCl भी हो जाता है, तो इस तरह से हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लें बराबर, कि भाई प्राइमरी एमाइन है, मान लो कि मेरे पास RNH2 है, प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन करवा देते हैं, प्राइमरी अमाइन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड, तो कैसे बनेगा। सो इन दैट केस प्राइमरी एमाइन जो है उसमें पहले मैं चलो लिख देता हूँ RNH2। अब ये नाइट्रस एसिड जो है ना HNO2 बराबर है,
उसको ऐसे लिखा जाता है ओ नो, ओ शिट, ओ शिट नहीं ओ नो लिखते हैं। तो ओ एच को यहाँ पर अटैच करवा दो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ और ये ऑक्सीजन चला अपना पानी बनाने। चलो तो ये बनेगा आर ओ एच प्लस N2 प्लस वाटर, बराबर। अब इसके बाद इसके कुछ भी नहीं करना है आपको। मान लो कि एक अमाइन लेकर चल रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल C2H5NH2, क्या कहते हैं इसको, इथेनेमाइन, बराबर। व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड HNO2, इसको लिखेंगे कैसे, ओ नो। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ओ एच यहाँ पर लगा दो, नाइट्रोजन इधर लगा दो, ऑक्सीजन इधर लगा दो, क्या मिला, C2H5OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर यानी कि पानी, बराबर। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इथेनेमाइन में से अगर आपको इथेनॉल बनाना है, बराबर, तो इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हो। एक और ले लेते हैं CH3CH3NH2 यानी प्रोपेन 2 एमाइन ले लिया, चलो। और इसका रिएक्शन करवा दो वापस किसके साथ, HNO2 के साथ। क्या मिल सकता है, देखो ये तो गया, यहाँ पर आ जाएगा OH, तो ये CH3CHOH यानी प्रोपेन 2 ऑल, बराबर है, प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं आप, अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करो, बराबर है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और भी, बराबर है। तो ये एलिफेटिक अमाइन में से जो मेथड है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड के साथ हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया, बराबर है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम लोग मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर। तब तक कीप स्टडी, बराबर, आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।